तो बहुत ही सिंपल है भाई। ये क्वेश्चन देखा जाए तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है 60। मैं जब आपको हमेशा कभी भी जब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इस बार भी पढ़ाया, जब भी पढ़ाया, तो वहां पे एक टॉपिक आता है स्टोक्योमेट्री। मैं वहां पे आपको हमेशा बताता हूँ बैलेंस करना कि एक कोड वर्ड होता है बैलेंसिंग करने का, और मैं उसमें नाम लेता हूँ कि जब भी हाइड्रोकार्बन कोई एयर में बर्न करता है तो आप ये बोलिए छू। सबसे पहले कार्बन बैलेंस करें, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर अदर एटम्स। ये मैं बोलता हूँ, आपको याद आ रहा होगा जिन्होंने क्लास में बैठे हैं या लेक्चर सुना है, ठीक है, उनको ये बात याद आ रही होगी कि सर ऐसे बोलते हैं बैलेंस करने। जिसको ये याद था उसके लिए क्वेश्चन एकदम हलवा था, वो आराम से इसको टैकल कर सकता था। अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक क्या है, यहाँ पे ट्रिक ये है कि क्वेश्चन को पूछने का थोड़ा अंदाज अलग है सिर्फ। अंदाज अलग कैसे है कि कोई कंबस्शन रिएक्शन हो रही है, हमें ये तो पता है कि कंबस्शन में CO2 और वाटर बनते हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी तो वही रहेगी, वो कहाँ जाएगी, वो तो इनर्ट है, वो वही रहेगी। ठीक है, तो वो तो वहीं पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसमें इसने क्या कह दिया कि बैलेंस द अबव इक्वेशन टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एंड वाटर एंड N2, तीनों के मोल्स बताओ प्रोड्यूस ऑन कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन। ये बड़ी मजे की बात है कि 1 मोल ऑफ ब्यूटेन का यहाँ पे कंबस्शन हो रहा है। तो मैं अगर सीधा साधा बच्चा होता और मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करता तो मैं ऐसे लिखता कि C4H10 है, ब्यूटेन है आपका, और मेरे पास एयर है। अब एयर आपको पता है कि मिक्सचर है ना। 21% ऑक्सीजन आपका, 78% नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना। तो अब एयर में जब आप मिक्सचर मान रहे हो, ठीक है जी, जस्ट अ मिनट। तो जब आप मिक्सचर मान रहे हो तो आपको ये पता है कि हमारा ऑक्सीजन लगभग 21% के आसपास होता है, नाइट्रोजन जो है 78% के आसपास होता है, उससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने देखा कि फाइनली मेरे पास क्या बना, CO2 बनी और वाटर बना, और साथ में नाइट्रोजन तो रखनी है क्योंकि इक्वेशन में दी हुई है। अब मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने सीधे बच्चे की तरह इसको बैलेंस करना चालू किया। एंड व्हेन आई स्टार्टेड बैलेंसिंग, मैंने सबसे पहले छू, तो कार्बन मेरे यहाँ पे 4 है, तो मैंने चुपचाप यहाँ पे 4 लिख दिया। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने चुपचाप यहाँ पे जो है 4 लिख दिया इसके आगे। फिर मेरे को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 10 है, वहां कितने हैं, 2। मैंने चुपचाप इसके आगे 5 लिख दिया। यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, यहाँ तक की स्टोरी सबको क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। अब देखो, चार चार आपके नंबर जो मोल्स, 4 मोल किसके आ रहे हैं, CO2 के। तो 4 मोल CO2 के होने चाहिए और 5 मोल वाटर के होने चाहिए, उन ऑप्शन को रख लो पहले तो जो बाकी के ऑप्शन है वो हटा दो। 4 मोल CO2 और 5 मोल आपके वाटर, ये तो गया, इसको तो हटा दो, इसको तो परे कर दो। ठीक है ना। ठीक है जी। अब आपका दांव पेच फंस गया नाइट्रोजन पे। ठीक है, नाइट्रोजन पे सबका दांव पेच फंस गया, है ना। तो नाइट्रोजन पे सबका दांव पेच फंसने का मतलब क्या है कि जब आप इसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, और पूरी इक्वेशन को अगर मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर 60 की अगर बात करता हूँ और पूरी इक्वेशन को मैं देखूं, तो ये इक्वेशन में थोड़ी सी एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ये थी कि क्वेश्चन देने वाले ने ये नहीं लिखा कि ये 10% एक्सेस ऑफ एयर होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये बैलेंसिंग। अब लास्ट में मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन बैलेंस हो। जब मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाता हूं तो यहाँ पे राइट पे मेरे ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 और 5 13। अब 13 आप कैसे बैलेंस करोगे, क्योंकि बाहर आपके एयर लिख दिया है ब्रैकेट के, तो आप 13/2 तो लिख नहीं सकते। ठीक है, 13/2 मैं लिख नहीं सकता। ठीक है, 13/2 मैं इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि अगर मैं 13/2 लिखूं तो मेरे बैलेंसिंग ठीक नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि साथ में नाइट्रोजन भी है और आपने एयर बोला है। तो अगर आप ये कह दें कि 10% एक्सेस में एयर है, तो उसमें भैया और ज्यादा कंसेंट्रेशन होगी, कि मतलब जितना ऑक्सीजन मैं लेके चल रहा हूं उससे ज्यादा होगा।
तो जब आप इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, अगर जैसे मैं एयर वाला हटा भी दूं, ठीक है, और 13/2 लिख दूं, वो मेथड गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं नाइट्रोजन को उसमें डायरेक्टली हटा दे रहा हूं, ठीक है, विच इज नॉट करेक्ट। क्योंकि आपको ये बात पता है कि जब भी कंबस्शन होता है तो दो तरह का नॉक्स बनता है, एक फ्यूल नॉक्स, एक थर्मल नॉक्स। तो यहाँ पे आपका फ्यूल नॉक्स बनना तय है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो फ्यूल नॉक्स बनना तय है। तो ये ऐसे तो हो नहीं सकता, तो मतलब 7/2 जो है वो करेक्ट नहीं हो सकता, या 13/2 जो है करेक्ट नहीं हो सकता। तो कोई अगर इसके आगे सिर्फ 13/2 लिख के खुश हो जाए और 6.5 कर दे तो वो गलत माना जाएगा, मतलब 6.5 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे भाई साहब, आप इसके आगे 24.5 लिख के देखेंगे नाइट्रोजन के आगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये रिवर्स मैनर में आपको क्वेश्चन करना पड़ता, और 24.5 आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे, एंड देन यू विल चेक आउट। मैं आपको दिखा रहा हूं नीचे कि कैसे उसको चेक करना था आप। देखिए, यहाँ पे इसको अगर आप टेक्निकली करेंगे तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना पड़ेगा कि 7.5 आप लिखेंगे, तब ये कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। और वहां अब देखो, आप कह रहे होगे कि जी ऐसे आया कैसे, क्योंकि 24.5 कैसे आया, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा। अरे भैया, जब राइट पे आपके 28.2 है और लेफ्ट पे आपके 3.76 है, तो जब आप माइनस करोगे तो इतना ही नंबर आएगा, यहाँ पे आपके बचेंगे उतने ही। जब आप इसको माइनस करोगे दोनों को, तो राइट हैंड साइड में आपके बचेगा नंबर उतना ही, ठीक है। 28.2 को जब आप माइनस करोगे 3.76, तो आपका 24.4 ही आता है, इसीलिए वो लिया गया है। तो ये बैलेंस करनी है, या आप ये कह सकते हो कि इसको आपको एक्सेप्शन रिएक्शन में लर्न करना पड़ेगा। लॉती रिएक्शन है कि 10% एक्सेस में कैसे बैलेंसिंग होती है, ये फिक्स है, ये बदलेगा नहीं। क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज जो एग्जामिनर थोड़ी सी देना भूल गया, वो एक चीज थी कि 10% एक्सेस ऑफ एयर में हो रही है, इसीलिए इसकी बैलेंसिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ N2 and O2, क्योंकि एयर दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर जब आप मल्टीप्लाई करते हो इस नंबर को, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये आगे वाले से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। क्या ये बात क्लियर है सबको, जल्दी बताइए, क्या ये बात सबको क्लियर है, जल्दी बताइए भाई। क्लियर है। तो इसको आपको थोड़ा सा दिमाग में रख के जाना है, ठीक है, क्योंकि नेगेशन से भी बहुत आंसर आते हैं भाई, नेगेशन से भी बहुत आंसर आते हैं। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, है ना। क्वेश्चन नंबर 61। हाँ, ये तो कॉम्प्लिकेटेड है ही ना, क्योंकि उसने लिख के नहीं दिया ना कि एक्सेस ऑफ एयर है, तो हम रूल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर खाली सिर्फ ये देता तो बात बन जाती, लेकिन यू कैन नॉट से दैट कि भाई सिर्फ इतना ही दो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा, ठीक है ना। अब पहले हम एनोवा की बात कर लेते हैं।